हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन बाय पीके मेहता में। और आज के इस वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। खास इसलिए कि आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को सिंप्लीफिकेशन के बहुत ही मज़ेदार ट्रिक्स बताने वाला हूं। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हों, ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। तो सबसे पहला प्रश्न मैंने लिया हुआ है, ये सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न है। यहाँ पे क्या है आपका डबल ट्रिपल नाइन, मतलब कि 999.996 बटे में 999 इंटू में 999 है। क्लियर है? तो ऐसे प्रश्न को सॉल्व कैसे करेंगे देखेंगे आप लोग। ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने का दो मेथड होते हैं। एक तो जो लॉन्ग मेथड होता है, वो क्या होता है हम लोग का लॉन्ग मेथड जो होता है हम लोग का, ये पूर्णांक है। आप सबको पता है कि क्या है, पूर्णांक है। और पूर्णांक को हम लोग भिन्न में कैसे बदलते हैं, 999 इंटू 999 करेंगे, फिर इसमें 996 को ऐड करेंगे। ठीक है, आज जितने होंगे ऊपर में हो जाएंगे अंश, और फिर बटे में फिर 999 को हर में लिखेंगे आप। फिर पुनः गुना करेंगे कितना, 999। कैसे, सबसे पहले आप 999 गुना 999 करेंगे, जो भी आएंगे आप इतना करेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका लॉन्ग मेथड, जिसमें काफ़ी समय लगने वाला है। लेकिन आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ ट्रिक्स। ध्यान देंगे आप लोग, ऐसे प्रश्न जहाँ भी मिले आप लोग ट्रिक से सॉल्व करें विद इन सेकेंड, और एग्जैक्ट आपका आंसर निकलने वाला है। सबसे पहले ध्यान क्या देना है आप लोग देखेंगे, यहाँ पे जो है आपका हर में ध्यान देने हैं कितने 9 हैं। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कितने 9 हैं, 3 9 हैं। तो आपको बस कुछ नहीं करना है, सिंपली आप 3 9 को यहाँ पे लिख लेंगे। क्लियर है? अब बारी आती है पूर्णांक की। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे कितने 9 हैं आपका, तो यहाँ भी आपका 3 गो 9 है। ठीक है, तो सिंपली आप यहाँ पे 3 0 लिख लेंगे। जितने 9 यहाँ पे होंगे उतने 0 आप यहाँ पे लिख लेंगे। क्लियर है? अब आपको एक चीज़ ध्यान देना है आप लोगों को, जितने संख्या हर में होंगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 3 9 है, उतना ही यहाँ पे होने चाहिए। क्लियर है? अब आपको करना क्या है, एक चीज़ आपको और करना है। वो क्या करना है, यहाँ पे 996 और 999 में अंतर कितने का डिफरेंस, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 3 का डिफरेंस, यानी कि अंतर कितने का है, 3 का है। तो बस सिंपली आप इसमें से करेंगे क्या, 3 को कर देंगे माइनस। जब आप 999 में 3 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 10 होगा। 10 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा आपका, 7। फिर यहाँ पे कितना बचेगा आपका, 9। फिर यहाँ पे कितना होगा आपका 9। इस 9 में से हम एक निकलते क्या, कैरी, तो कितना बचा हमारा 8। और यहाँ पे क्या होगा आपका 99। बस यही क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा फाइनल। ठीक है, 998 997, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका परफेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए एक और प्रश्न देखते हैं हम लोग। तो आपका अगला प्रश्न है वो ऐसा ही सेम प्रश्न है, बस यहाँ पे अंतर क्या है, यहाँ पे 999 है, यहाँ पे डबल है, और यहाँ भी क्या है, डबल है। तो मैंने आपसे क्या बोला, जितने भी हर में 9 होंगे पहले आप उसको लिख लेंगे। सिंपली 2 है तो 2 बार लिखेंगे। उसके बाद पूर्णांक में कितने हैं, तो 999 है, तो सिंपली आप 999 लिख लेंगे। ठीक है, अब करने क्या है आपको, इसके दोनों को डिफरेंस देखने, इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, तो 2 का डिफरेंस है। 97 है, 99 है, 2 का डिफरेंस हुआ। तो आप सिंपली इसमें से 2 को करेंगे माइनस। अब जो होगा आपका फाइनल आंसर होगा, 10 में से 2 माइनस करेंगे, कितना होगा आपका 8। यहाँ बचेगा आपका 9, और यहाँ भी बचेगा कितना आपका 9। लेकिन यहाँ पे कितना बच गया हमारा, 8 बचेगा और 9, और यही जो होगा आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, बहुत ही मज़ेदार ट्रिक है। अब देखिए बहुत सारे बच्चे गलतियाँ क्या कर बैठते हैं ऐसे प्रश्नों में, इस 99 को इस 99 से काट देते हैं। ठीक है, मैंने देखा भी है। और इन दोनों काटने के बाद इन दोनों करते हैं आपस में मल्टीप्लाई, जो कि बिल्कुल ही गलत रॉन्ग मेथड है। ठीक है, अगर आपको ट्रिक पता नहीं है तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मान लीजिए 2 पूर्णांक 3 बट्टे मैंने यहाँ पे 4 लिखा, ये तो इसी तरह पूर्णांक में लिखा हुआ है। इसको भिन्न में कैसे करते हैं हम लोग, 4 गुने में 2 करते हैं, 8 हुआ, 8 प्लस का 3 करते हैं 11, इसको लिखते हैं क्या हम लोग 11 बट्टे में 4। मान लीजिए यहाँ पे 2 था गुना में,
ऐसा ही। तो यहाँ पे अब करेंगे 2 से गुना, यानी कि 2 दूनी 4, यानी कि 11/2 होगा आपका आंसर। ठीक है, तो आप इस प्रश्न को ऐसे सोल्व कर सकते हैं, जो कि थोड़ा लॉन्ग मेथड पड़ेगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने जाइएगा तो काफ़ी समय लग जाएगा। ठीक है, इसलिए आप लोग ट्रिक को याद रखेंगे। देखेंगे जो हमारा अगला प्रश्न है ना, ये बहुत ही यूनिक प्रश्न है, जो कि अक्सर किसी न किसी एग्जाम में 1-2 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, इस प्रश्न को हम बोलते हैं लंगड़ा भिन्न। क्या बोलते हैं हम लोग? लंगड़ा भिन्न, यानी कि फ्रिक्शन भिन्न भी आप लोग बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसे प्रश्नों में 2 तरह के बेसिकली आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो पहला प्रश्न यहाँ पे आपको दिख रहा है, उसमें क्या होता है, यहाँ पे आपको 1 रहेगा या 2 रहेगा, कुछ भी डिजिट होंगे, जैसे यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, उसके बाद यहाँ पे प्लस रहेगा। दूसरा टाइप क्या होता है, यहाँ पे कोई संख्या नहीं होगा, ऊपर में आपका 1 या 2 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये आप रहा टाइप नंबर 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आपका 1 है, प्लस में 1, फिर बटे में 1, प्लस में 1/1, प्लस 1/8 है। ठीक है, अब इसको करना है सॉल्व, तो कैसे करेंगे? सबसे पहली बात, ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए ये जो अंतिम में दिखता है ना बटे वाला, इसको लिखते हैं पहले। 1 जो होता है हम लोग का पहले आएगा, उसके बाद लिखने हैं आपको 8। ठीक है, आप इसको 1/8 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। याद रहे जो अंश में हो वो पहले आएगा, हर वाला बाद में आएगा। बस इतना आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब क्या करना है, अब देखना है कि पूर्णांक में, यानी कि कितने बार 1 है यहाँ पे। तो आप देख पा रहे हैं 1, 2 और 3 बार आपका 1 है। तो ट्रिक क्या कहता है, सिंपली आप यहाँ पे 3 बार स्पेस देंगे, यानी 3 डॉट। क्लियर है? अब एक चीज़ और ध्यान देना है, सबके यहाँ पे क्या है, प्लस का साइन है। तो अब क्या करना है आपको, इस वाले 8 को इस वाले 1 में ऐड करना है, यानी कि 8 + 1 कितने होते हैं आपका, तो 9 होते हैं। तो 9 करेंगे यहाँ पे, फिर इस वाले 9 के साथ इस वाले 8 को ऐड करेंगे। 9 8 कितने होते हैं आपका, 17, तो 17। फिर 17 + 9 करेंगे, 17 9 होते हैं कितने आपके, 26। बस आपको फिल करने हैं, जितने भी होंगे हो जाएंगे। ठीक है, अब एक चीज़ आपको बस थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, आखिर आंसर क्या होगा। अगर आपका यहाँ पे कोई अंक है, डिजिट है, तो जो आपका आंसर होगा लास्ट वाला पहले आएगा, इसके बाद वाला नीचे आएगा। अगर यहाँ पे कोई अंक नहीं है, ठीक है, तो पहले वाले को लेंगे पहले। जैसे कि यहाँ पे हमारा 1 है पहले से, है ना, 1 2 कुछ भी हो सकता है। अगर अंक है तो है, अगर नहीं रहेगा तो उसका आंसर कुछ अलग होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई अंक है, हमारा 1 है, तो 1 है या 2 है, कुछ भी हो, अंक रहेगा तो जो भी हमारा अंतिम वर्ड आएगा, जैसे 26 है हमारा, तो उसको करेंगे अंश में 26, और ठीक उसके पहले जो भी आएगा उसको करेंगे बटे में, यानी कि 17 को बटे में कर देंगे। ठीक है, और यही जो होगा आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? नहीं हुआ? चलिए एक और देखते हैं हम लोग प्रश्न सेम। देखेंगे आप लोग, सेम मैंने प्रश्न लिया हुआ है। क्लियर है? यहाँ पे आपका 1 है, मतलब सेम टाइप का प्रश्न है। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला आपको, जो भी अंतिम भिन्न है नीचे वाला उसको पहले लिखेंगे। 1 आपका अंश वाला है तो इसको अंश को पहले लिखेंगे आप, हर को बाद में लिखेंगे। क्लियर है? उसके बाद जितनी बार 1 है आप उतनी स्पेस डालेंगे, 1 2 3 और 4 बार। अब क्या, इसको इसके साथ जोड़ेंगे, 4 + 1 कितने होते हैं, 5। फिर 5 + 4 कितने होते हैं आपका, 9। इसी प्रकार 9 + 5 कितने हो जाएंगे आपका, 14। फिर 14 + में 9 करेंगे, कितना होगा आपका, 23। इतना करने के बाद अब अगला जो स्टेप होगा, ध्यान देंगे आप लोग, यहाँ पे आपका कोई संख्या होना चाहिए प्लस में। अगर नहीं है, प्लस हो या फिर माइनस हो, अगर नहीं है तो आप पहले वाले को लेंगे, अगर है तो आप अंतिम वाले को लेंगे। जैसे कि यहाँ पे संख्या है तो हमने क्या करेंगे, इसका आंसर होगा 23/14, यानी कि 23/4 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ये रहा हम लोग का टाइप नंबर पहला। अब चलते हम टाइप नंबर दूसरे की तरफ। टाइप नंबर दूसरा, देखिएगा प्रश्न में थोड़ा सा चेंजिंग हुआ है। चेंजिंग क्या है आपका, पहले वाला प्रश्न में क्या था हम लोग का, बस इतना ही था, ऊपर में 1 या 2 हमारा नहीं था, लेकिन रहता भी था तो यहाँ पे प्लस में कुछ ना कुछ हमारा था, लेकिन यहाँ पे क्या हमारा कुछ नहीं है, बस इतना ही डिफरेंस है। अब बाकी यहाँ पे प्लस रहेगा तो प्लस करेंगे, माइनस रहेगा तो माइनस करेंगे, प्रोसेस आपका बिल्कुल भी चेंज होने वाला नहीं है। क्या होगा, सबसे पहले नीचे वाला भिन्न को लेते हैं हम लोग, 1 को करेंगे पहले,
3 को करेंगे बाद में। कितनी बार 1 है, 1 2 और 3, बस सिंपली आप 3 स्पेस डालेंगे, 1 2 और 3। अगर यहाँ पे प्लस का है तो सिंपली आप जोड़ेंगे, 3 + 1 कितने होते हैं आपका 4, 4 + 3 कितने होते हैं आपका 7, और 7 + 4 कितने होते हैं आपका 11। बस अब आंसर जो होगा आप लोग ध्यान देंगे, पहले वाले प्रश्न में क्या था, यहाँ पे कोई डिजिट था, अंक था, अब यहाँ पे अंक नहीं है, तो इसका आंसर भी थोड़ा चेंजिंग होगा। चेंज क्या होगा, पहले वाले में क्या था, हम लोग का अंक होने के बाद अंतिम वाले को पहले लेते थे अंश में और बाद वाले को हर में। यहाँ पे क्या करें हम लोग चेंज कर देंगे, यानी कि पहले वाले को ऊपर अंश में लेंगे और अंतिम वाले को हर में लेंगे, यानी कि ठीक उसका उल्टा हो जाएगा। 7/11 क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ये रहा हम लोग का टाइप नंबर दूसरा। अब इसी प्रश्न में थोड़ा सा मोनेटाइज किया जाएगा। अगर बात करें हम लोग तो इससे पहले आप लोग देख पा रहे होंगे सभी प्रश्नों में क्या था, हमारा यहाँ पे प्लस का साइन थे, लेकिन यहाँ पे क्या हमारा माइनस का साइन है, और ये टाइप नंबर दूसरा प्रश्न है। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कोई अंक हमारा नहीं है, तो प्रोसेस आपका सेम होने वाला, बस थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे। क्यों करेंगे, क्यों यहाँ पे माइनस है, पहले वाला में क्या था हमारा प्लस था। कुछ नहीं, प्रोसेस सेम रहेगा। इस वाले भिन्न को पकड़ने हैं और अंश को पहले लिखना है 1, फिर हर को बाद में 4। कितनी बार 1 है, 1 2 3 बार, तो सिंपली 3 स्पेस आप डालेंगे, 3 डॉट। पहले वाले प्रश्न में क्या था हम लोग का, यहाँ पे प्लस का सिंबल था, चिन्ह था, और यहाँ पे क्या है माइनस है, तो प्लस रहेगा तो प्लस करेंगे, माइनस रहेगा तो माइनस करेंगे। लेकिन याद रहे पहले वाला में से हर में से अंश को माइनस करेंगे, इस 4 में से 1 को माइनस करेंगे, हम लोग इधर की तरफ जाएंगे, कितना होगा हमारा 4 में से 1 को माइनस करेंगे, हमारा 3 बचेगा। फिर 3 में से हम लोग 4 को माइनस करेंगे, तो कितना होगा हमारा -1 होगा ना। ध्यान देंगे 3 - 4 = कितना होता है, -1 ही तो होता है। अब क्या करेंगे, -1 में से 3 को माइनस करेंगे, कैसे -1, फिर माइनस में करेंगे कितना हम लोग 3, तो ये माइनस का ध्यान देंगे आप लोग, माइनस में करना है क्या 3। जब -1 में आप -3 को माइनस करेंगे, ये ऑलरेडी माइनस में है, इसमें से और 3 माइनस करेंगे तो कितना होगा -4 हो जाएगा, यानी कि -4 हो जाएगा। क्लियर है। अब जैसा कि आपको पता है ये टाइप नंबर क्या है, हमारा दूसरा है, क्योंकि यहाँ पे कोई अंक नहीं है, तो आंसर क्या होगा, पहले वाले को हम लोग क्या करेंगे, इसको अंश में लिखेंगे, यानी कि -1 हमारा अंश हो जाएगा, और बटे में क्या होगा -4। अब माइनस से माइनस हमारा कट जाएगा, तो क्या होगा इसका आंसर 1/4। यही तो होगा आपका आंसर, होगा ना। इस प्रश्न का आंसर 1/4 होने वाला है। ये था हम लोग का टाइप नंबर दूसरे का। एक और आखिरी प्रश्न देख लेते हैं हम लोग टाइप नंबर 1 के, क्योंकि टाइप नंबर 1 क्यों है ये, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कोई संख्या दिया हुआ हमारा, और यहाँ पे क्या है माइनस का सिंबल है। पहले वाला में क्या था हमारा प्लस का सिंबल था, तो सेम प्रोसेस रहने वाला आपका, 1 होगा, फिर क्या होगा 3 होगा, फिर 1 2 3 है तो 3 बार स्पेस करेंगे, माइनस का है तो -3 में से 1 को माइनस करेंगे, कितना होगा आपका 2, फिर 2 में से 3 को माइनस करेंगे, -1, फिर -1 में से 2 को माइनस करेंगे तो माइनस का हमारा 3 होगा। और इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है, तो हमने बोला था कि ये टाइप नंबर 1 है। टाइप नंबर 1 में क्या होता है, यहाँ पे कोई संख्या होती है, इसमें क्या होता है हम लोग का अंतिम पद अंश में होता है, और बगल वाला क्या होता है आपका हर में, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो यहाँ में आप लोगों को फ्रैक्शन भिन्न, एक लेंगड़ा भिन्न का जितने प्रश्न बताए सब में क्या था, यहाँ पे कॉमन था 1 1 1। लेकिन अब जो बताने वाले यहाँ पे 1 के बदले कोई संख्या भी तो हो सकता है, 2 3 4 5 कुछ भी, तो उस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे उसको देखते हैं हम लोग। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। देखेंगे ये जो प्रश्न है इसमें चेंज हुआ है, पहले वाला में क्या था 1 1 था, यहाँ पे 2 1 3 2 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रश्न में थोड़ा सा चेंजिंग करना है। चेंजिंग क्या करना, देखेंगे चेंज कुछ हालांकि हुआ नहीं है, प्रोसेस आपका बिल्कुल भी सेम होने वाला है। कैसे, स्टेप पहला क्या कहता है कि नीचे वाला भिन्न को पकड़िए और अंश को पहले कीजिए, यानी कि 2 है तो 2 है, फिर 3 है तो 3 है। कितने नंबर है, 1 2 3 4 है, तो सिंपली आप 4 यहाँ पे स्पेस बना देंगे आप लोग इस तरह। ठीक है, देखिएगा
पहले वाला हमारा था 1, लेकिन यहाँ पे क्या है 2 3 कुछ भी है। यहाँ पे आपको ध्यान देने हैं जो आपका हर का अंक है, हर का अंक कितना है 3, तो 3 के माथे पे नीचे शुरू करना है जितने ही पूर्णांक। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 लिखने हैं आपको। फिर क्या है 3 है तो यहाँ पे आपको 3 लिखने हैं। फिर 1 है तो यहाँ पे 1 लिखने हैं। फिर 2 है तो फिर 2 लिखने हैं। आपको एक स्टेप यहाँ पे खाली रह जाएगा। ठीक है, क्यों लिखने हैं देखेंगे आप लोग। पहले क्या था 1 था तो मान लीजिए यहाँ पे 1 हम लोग लिखते थे, लेकिन 1 का कोई मतलब नहीं होता। क्यों? अब यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ प्लस का चिन्ह है, तो हम प्लस में क्या करते थे जोड़ते थे। यहाँ भी जोड़ेंगे लेकिन थोड़ा चेंज करके। पहले आपको इसमें 2 में 3 में मल्टीप्लाई करने हैं आपको। 2 गुने में 3 कितने होते हैं 6, और 6 में आपको इस 2 को जोड़ देने हैं। 6 2 कितने हो गए 8, तो यहाँ पे आपको 8 लिखने हैं। पहले वाला में क्या था 1 था, तो 1 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 ही तो होगा। 3 + 2 5 होगा। लेकिन यहाँ पे 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करें। यहाँ पे 3 है तो क्या करें हम लोग 3 में मल्टीप्लाई करेंगे। 8 गुने में 3 कितने होते हैं 24। 24 और प्लस में कितने जोड़ेंगे हम लोग 3 को। 24 3 कितने होते हैं आपका 27, तो 27 करेंगे। यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे 1 आ गया। 27 गुने में 1 करने से कोई फ़ायदा हमारा है नहीं। सिंपली क्या करें 8 को जोड़ देंगे, जो कि हमारा हो जाएगा कितना आपका 35। आप चाहो तो गुना भी करेंगे 27 से कम 27 और 8 35। लेकिन यहाँ पे 2 है तो हम लोग गुना करेंगे 2 से। 35 दूनी होता है 70। 70 में 27 जोड़ेंगे कितना होगा आपका 97 हो जाएंगे आपका। चौथा स्टेप क्या हुआ 97। और आपको पता होना चाहिए ये जो आपका दिख रहा है कौन सा टाइप है, टाइप नंबर 1। टाइप नंबर 1 किस लिए, क्योंकि यहाँ पे प्लस में कोई संख्या दिया हुआ है। टाइप नंबर 2 में हमारा नहीं मिलेगा, और टाइप नंबर 1 में कोई संख्या दिया हुआ तो हमारा आंसर कैसा होना चाहिए आपको पता होना चाहिए कि अंतिम वाले को क्या करते हैं पहले लिखते हैं, यानी कि अंश में लिखते हैं। 97 को पहले लिखेंगे, बटे में उसके ठीक बगल वाले को यानी पहले वाले को क्या लिखेंगे 35 को हम लोग लिखेंगे क्या नीचे, नहीं हर में। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा आपका 97/35, यही क्या होगा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। क्लियर नहीं हुआ? चलिए एक और प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। देखिएगा ये प्रश्न थोड़ा लंबा जाने वाला है, क्योंकि थोड़ा अंक क्या है लंबे हैं। घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आपका प्रोसेस सेम होने वाला है। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, जो भी भिन्न है नीचे वाले में 2/5 है तो 2 को पहले लिखेंगे और 5 को बाद में लिखेंगे। ठीक है, इतना तो पता होना चाहिए आपको। उसके बाद हर से शुरू करने हैं हमको, याद रहे हर से। हर में क्या था हमारा 5 था तो 5 से शुरू कहाँ से करना है, नीचे से ऊपर की तरफ। 4 है तो इसके ऊपर क्या लिखना है 4 लिखेंगे। कितनी बार है 1 2 3 4 है तो 4 स्पेस, 1 स्पेस 2 3 और 4 बार। ठीक है, अब एक ही चीज़ करने हैं। यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे क्या होगा हमारा 3, फिर यहाँ पे क्या होगा 2, फिर यहाँ पे क्या होगा हमारा 3। इतना तो पता होना चाहिए आपको। अब यहाँ पे इन दोनों करना है मल्टीप्लाई। 4 पंचे होता है 20, 20 में 2 को हम जोड़ेंगे कितना होगा 20 2 22, तो यहाँ पे लिखेंगे आप 22 को। फिर 22 गुने में 3 को करेंगे। 22 3 कितने होते हैं 66। 66 में आप 5 को जोड़ देंगे तो कितना होगा आपका 66 और 5 होते हैं आपका 71, यानी कि 71, जो कि हमारा हो जाएगा 71। ठीक है, फिर 71 गुने में 2 करेंगे तो 71 गुने में 2 कितने होते हैं आपको तो 142 होते हैं। 142 142 में क्या करें हम लोग 42 को 22 को ऐड करेंगे तो 142 में 22 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 164 164। फिर अगला स्टेप इन दोनों को करना है मल्टीप्लाई। तो 164 गुने में जब 3 आप करेंगे तो कितना होगा हमारा 4 3 होते हैं 12, 6 3 होता है 18, 1 19 और 3 1 कम 3 1 4, यानी कि 492। और 492 में क्या करेंगे दोनों गुना करने के बाद 71 को आप सिंपली जोड़ देंगे, यानी कि 492 और प्लस से कितना हो जाएगा आपका 71। ठीक है, जोड़ेंगे 2 1 3 होते हैं, 9 7 16, 16 का 6 और 4 1 5, यानी कि 563। कितना होगा आपका 563। और जैसा कि आपको एक चीज़ और पता होना चाहिए कि ये जो हमारा प्रश्न है वो टाइप नंबर 1 है, क्योंकि यहाँ पे अंक है। तो टाइप नंबर 1 में क्या होता है हमारा आंसर, जो अंतिम होता है बड़ी वाली संख्या उसको लिखते हैं अंश में, यानी कि 563 और बटे में 164। आई होप कि इसका आंसर शायद कैलकुलेशन सही होगा हमारा आंसर, तो यही होगा फाइनल आपका आंसर। ठीक है,
तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो जाते जाते हम लोग एक प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं जो कि हम लोग पहले स्टार्टिंग में किए थे। यहाँ पे मैंने मिस्टेक से मल्टीप्लाई दे दिया जो कि यहाँ पे पूर्णांक है। सॉल्व कैसे करते हैं, जितने भी हर में संख्या है 9 है उसको लिखते हैं बारी बारी से, 999 है। उसके बाद जो भी यहाँ पूर्णांक में संख्या है कितने हैं, 2 बार है तो 2 अंक लिखेंगे 0। ठीक है, हमको इससे कोई मतलब नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे 3 अंक है, यहाँ भी 3 अंक होंगे आपके। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, डिफरेंस इसको माइनस करते हैं। 94 है और यहाँ पे क्या है 999 है, तो यहाँ पे अंतर कितने का है भैया, तो आप माइनस करेंगे 999 माइनस का 94 तो हुआ कितना 509, यानी कि 905 का अंतर है। तो सिंपली आप यहाँ से 905 को करेंगे माइनस, तो कितना होगा आपका 10 में से 5 जाएगा तो होगा कितना आपका 5, 9 में से 0 जाएगा तो होगा कितना आपका 9, 8 में से 9 तो नहीं जाएगा, एक पैंचा लेंगे, 18 में से 9 जाएगा तो होगा कितना आपका 9, यहाँ पे बचेगा आपका 8, यहाँ बचेगा 9। तो इस प्रश्न का फाइनल आंसर कितना होगा 98,995। इस प्रश्न का फाइनल आंसर यही होगा। क्लियर है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को आज की वीडियो है काफ़ी पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जाते जाते ये जो प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 11वां जो है ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, इसका जो आप लोग कमेंट करके बताएं क्या होगा। मिलते हैं हम अगले वीडियो में।